नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है तहे दिल से। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। जियोग्राफी ऑफ इंडिया। हम लोग आज इंडिया का ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। भूगोल का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको एरो एरोस्टो एरोस्थोनीज को कहा जाता है। चलिए आगे जानते हैं। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, यानी कि उसके बाद भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। कैसा है? दक्षिण भाग में स्थित है। अक्षांशीय भाग के रूप में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के रूप में माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देशांतीय रूप से भारत पूर्वी गोलार्ध में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान पर है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं। भारत का भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। 32 से 34 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय भूभाग पश्चिम भूभाग भारत का स्थलीय भूभाग जो है पश्चिम से 2933 किलोमीटर है। संसार का कुल स्थलीय भाग जो है आपका कितना है? तो 2.2 पूरा स्थल विश्व में जो है भारत का स्थान कितना है? 2.4% एरिया कवर करता है। चलिए आगे देखते हैं। 42% कहता है। अक्षांशीय विस्तार पूर्व से पश्चिम की बीचों बीच दूरी को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर अक्षांश होते हैं। कहता है कुछ अक्षांशों की संख्या है। कुल अक्षांशों की संख्या है 179 और कहता है 79 + 79 + 1। कहता है सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत रेखा है। सबसे बड़ा अक्षांश क्या है? तो विषुवत रेखा है। सभी अक्षांश समांतर होता है। अक्षांश एक दूसरे के अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के बीच जो है 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए आगे आगे देखते हैं। कर्क रेखा इसे कहा जाता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या कर्क रेखा कहा जाता है। दक्षिण में जो मकर रेखा होता है वो 23.5 डिग्री का होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इस तरह से फिगर बना देख सकते हैं। विषुवत रेखा इस प्रकार का होता है। बीचों बीच भाग में काटा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो कि लेकिन जो है आपका मित्र पर गमछा झाड़ यानी कि मिजोरम त्रिपुरा मित्र महर्षि कर त्र से त्रिपुरा महर्षि कर से मिजोरम त्र से त्रिपुरा मित्र पो से पश्चिम बंगाल रो से राजस्थान मित्र पर गो से गमछा गो से क्या हो गया आपका? गुजरात। मित्र पर मो से मध्य प्रदेश और 6 से छत्तीसगढ़ हो गया आपका। आठ राज्य ऐसे इस तरह से इस ट्रिक के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ से झारखंड मित्र पर गमछा झार। चलिए इस तरह से देखेंगे। आगे देखते हैं। इस तरह का फिगर बना रहेगा। देखिए, पृथ्वी और उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को काल्पनिक रेखा को पृथ्वी एक बार बराबर भागों में काटते हैं। प्रधान यमंतर रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रधान यमंतर रेखा कहा जाता है। प्रधान यमंतर रेखा 0 डिग्री का पता चलता है। आगे देखते हैं। आज कहता है यमंतर रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। कहता है देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है। कहता है देशांतर रेखा समांतर नहीं होता है। यमांतर रेखा जो है पूर्व में 180 डिग्री देशांतर है। कहता तथा यमांतर रेखा जो है पश्चिम में 180 डिग्री है। तो कुल कुल देशांतर का 360 डिग्री है। कहता दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना है? तो दो देशांतरों के बीच का दूरी कितना है? तो आपका भूमध्य से ज़्यादा है। भूमध्य रेखा जो है देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर 11.3 किलोमीटर होता है। देशांतर का पर 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का समय लगता है। चलिए भारत में अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 37 सेकेंड होता है। उत्तरी में विस्तार जो है कितना है? 89 डिग्री 97 सेकेंड। पूर्वी में भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री 37 सेकेंड है। आगे देख सकते हैं। इस तरह से भारत में मुख्य भूमि जो है आपका कितना? 8 डिग्री 37 सेकेंड। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानक समय भारत में 82.30 सेकेंड के पूर्वोत्तर में है और मानक समय इलाहाबाद से मिर्जापुर नैनी गुजरात से गुजरता है। इस समय के ग्रीनविच 5 कितना होता है?
चलिए देखते हैं अगले वीडियो